अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जब तक भारत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता उससे ना ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं और ना तिजारत। वफाकी काबीना ने PTV को भारतीय कंपनियों के साथ मुआहदे से रोक दिया। पाकिस्तानी शायकीन 8 जुलाई से शुरू होने वाली पाक इंग्लैंड सीरीज सरकारी TV पर नहीं देख पाएंगे। ना मैं किसी लॉबी का हिस्सा हूं और ना मेरा कोई कारोबारी मफाद। हर माफिया को कानून के मातहत लाकर रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसानों से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। कहा साबिक़ हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया। शुगर इंडस्ट्री समेत हर जगह माफिया करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाता रहा। जो कौम अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ करेगी वो तरक्की करेगी। शरीयत की सबसे बड़ी चीज़ इंसाफ है। 5 जून को मैंने खत लिखा और एक मैंने बड़ा डिटेल खत, तकरीबन 6 सफ़ों का खत था और उसमें कोई 6 सफ़ों के और एनेक्चर्स थे। सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको बताएं, लेकिन उसका कोई तदारक नहीं हुआ। ये वाली नई किताब मिली, हमें फ़ायदा देने की बजाय और नुकसान देगी। जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। दो पाकिस्तान मत बनाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर फिर बरस पड़े। बोले PTI की वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम को उन्हें वोट न देने की सज़ा दे रही है। वफाकी वज़रा 90 अरब रुपए सिंध को देने का दावा साबित करके भी दिखाएं। आप सिंध पर खर्च करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मशवरा तो करें, हमारी तरजीहात तो देखें। वफाकी हुकूमत सिंध की 70% स्कीमों के लिए रकम जारी कर चुकी, लेकिन सिंध हुकूमत NOC ही नहीं दे रही। समझ नहीं आता कि आखिर मुराद अली शाह वफाक से चाहते क्या हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जवाब, कहा हम सिंध की खुशहाली चाहते हैं, पीपल्स पार्टी उसमें रुकावटें न डाले। वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर होंगी तो ही आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। मेरा उनको जवाब है, ये वफाकी तरक्याती बजट है, ये किसी सूबे का बजट नहीं है। हम सूबों से मुशावरत करते हैं, हम उनकी मदद भी हासिल करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी तरजीहात के ऊपर भी अमल किया जाए, लेकिन ये फैसले सूबे नहीं करेंगे। ये मंसूबे जो हैं वो वफाक आखिर में फैसले करता है और वफाक जो है वो सिंध के अवाम के लिए काम करता है। वफाक सिंध की हुकूमत के लिए काम नहीं करता। सिंध को, हुकूमत को और सिंध के अवाम को एक मत समझे। सिंध की हुकूमत अलग है, सिंध के अवाम एक अलग है। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 2102 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सक्खर हैदराबाद समेत बड़े मंसूबे बनाएंगे। वफाक ने सिंध में 25 अरब के मंसूबे शुरू किए। मुराद अली शाह को शिकवा है कि वफाक इतने मंसूबे क्यों बना रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 बड़े डैम्स के मंसूबों पर काम जारी है। बिजली की तरसील के निज़ाम में 100 अरब रुपए की सरमाकारी होगी। CPEC के लिए आइंदा माली साल के बजट में 87 अरब रुपए मुख्तस। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम कराए जाएंगे। गवादर से खुजदार तक मोटरवे अक्टूबर से फ़ाल हो जाएगी। मगरबी रूट पर इस्लामाबाद DI खान मोटरवे नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। खुशाबता आवारान शाहराह पर भी तेज़ी से काम जारी है। A grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. कनाडा में इस्लाम मुखालिफ दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान को ट्रक से कुचल डाला। माँ, बेटा, बहू, कमसिन पोती जाँ बहक, पोता शदीद जख्मी। मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया। मलून ट्रक ड्राइवर का एतराफ़ जुर्म। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़या मगरिब में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अलामत करार दे दिया।
कनाडा में पाकिस्तानी खानदान का कत्ल मगरब में इस्लामोफोबिया का वाज़ेह सबूत है। इस तरह के वाक़यात से मुआशरे में तक़सीम पैदा होने का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। वज़ीर ख़ारजा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात, दहशतगर्द को अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ से अज़रबैजान की नेवल फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात, दिफा, तरबियत, सिक्योरिटी, ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल क़मर जावेद बाजवा की अज़रबैजान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। रेयर एडमिरल सुबहान बेकरोफ ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़। रेस्टोरेंट मालकान और तलबा से मुलाकात के दौरान शहरी ने मैक्रोन के नजरिए के खिलाफ नारा लगाते हुए उनको जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले शख्स समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इज़हार राय की आज़ादी के अलमबरदार फ्रांसीसी सदर ने अपने मुंह पर तमाचे को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। बहरकी में अलमनाक ट्रेन हादसे पर रेलवे की मुतज़ाद रिपोर्ट्स। एक इंस्पेक्शन टीम ने पटरी की वेल्डिंग टूटने को वजह करार दे दिया, दूसरी ने बोगियों को जोड़ने वाला क्लिप टूटने का इंकशाफ कर दिया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 66 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 100 से ज़ायद जख्मी ज़ेर इलाज। जानलेवा रेलवे हादसों के जिम्मेदार रेलवे अफसरान हैं। इंसानी जानों से खेलने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। आजम स्वाति का ऐलान, बोले कि रेलवे सिग्नल्स पर कौम का 20 अरब खर्च हुआ लेकिन सिस्टम मुकम्मल फाल नहीं हो सका, इसीलिए अब तक ट्रेनों को झंडी के जरिए चला रहे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 3% से भी नीचे आ गई। एक दिन में मजीद 53 अफराद जाँ बहक, 1383 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC का कोरोना सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। तमाम वजारतों को वजारत तालीम की तरह अपने मुलाजमीन को वैक्सीनेशन का पाबंद बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि साबिक़ हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया। किसी लॉबी का हिस्सा नहीं और ना ही मेरे कारोबारी मफादात हैं। बदकिस्मती से हर जगह माफियाज बैठे हैं। किसानों का भी किसी भी किस्म का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से किसानों और काश्तकारों की मुलाकात, अपनी मुश्किलात और परेशानियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी लॉबी का हिस्सा हूँ, ना ही मेरे कारोबारी मफादात हैं। हमने इस मुल्क को तरक्की करते और फिर वापस नीचे आते देखा, क्योंकि इस मुल्क में नाइंसाफी है। बोले जो कौम अल्लाह की जमीन पर इंसाफ करेगी वो तरक्की करेगी। मैं ना किसी कोई लॉबी का हिस्सा हूँ,